स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। राजस्थान में भाजपा की तरफ से 15 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। इन सब के बीच दिल्ली में आज शाम भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। आगामी चुनाव के लिए राजस्थान बीजेपी के बचे हुए प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। साथ ही बीजेपी की 5वीं लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम जो है शामिल रहेंगे और राजस्थान को लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद और टोंक सवाई माधोपुर के लिए टिकटों की घोषणा का इंतजार है। माना यह जा रहा है कि पहली सूची की तरह ही राजस्थान की दूसरी सूची में भी कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेहंदी गर्ग, संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेहंदी, क्या जानकारी है? आज जो ये बैठक होने वाली है शाम 6 बजे, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक जो है होगी। लेकिन अगर हम नामों का जिक्र करते, टिकटों का जिक्र करते हैं तो कहां कहां नए चेहरे इस बार देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय बिल्कुल चुनावी मोड में नजर आ रही है, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर वो कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। और जिस तरीके से पहली लिस्टों में हमने देखा कि बड़े बड़े सांसदों की टिकट काटी गई और नए चेहरों को मौका दिया गया है, वैसे ही आज जो मीटिंग होने वाली है, सीईसी की बैठक जो है, उसमें भी कई बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनकी टिकट कटने की बात भी निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। लेकिन इस मीटिंग में बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उन पर खासा चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो अभी राज्य बचे हैं जहां पर पेच फंसे हुए थे, जहां पर दूसरे घटक दलों के साथ बातचीत चल रही है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, तो उनको लेकर भी अभी बातचीत जो है वो गरमाई हुई है। बहुत से कयास अभी लगाए जा रहे हैं, सही तौर पे, सीधे तौर पे अभी किसी का नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मीटिंग जैसे ही होती है उसके बाद जो नाम है वो पुख्ता हो जाएंगे और जो जानकारियां हैं उन नामों को लेकर वो भी साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ऐसे में मेहंदी जो है क्या माना जाए, आज की जो बैठक है वो किस तरह से रहेगी? और अगर हम बात करते हैं राजस्थान में तमाम उम्मीदवारों को लेकर, तो महिलाओं को जो है कितनी जगह मिल सकती है, कितनी महिला चेहरे जो है वो शामिल किए जा सकते हैं इस बार की लिस्ट में, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्ञान फैक्टर पर काम कर रही है, तो उनका खासा जोर जो है वो ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पे इन चुनावों में बेसिक फोकस जो है इन चारों समुदायों पर है। और बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि यही चार जातियां हैं। तो ऐसे में जो हमने पहली लिस्ट भी देखी उनमें भी महिलाओं को बहुत ही प्रायोरिटी दी गई और महिलाओं के नाम भी निकलकर सामने आए। शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा था कि 44% महिलाओं को सीट दी जा सकती है इन लोकसभा चुनावों में। तो अभी जितनी लिस्ट आ चुकी है उनमें महिला उम्मीदवार काफी देखी गई है। तो ये जो आज लिस्ट की मीटिंग होने वाली है सीसी की, तो महिलाओं और युवाओं का नाम सामने आना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है वो अभी महिलाओं और युवाओं के आसपास और चारों ओर ही घूम रही है। तो वो किसी भी कीमत पर महिलाओं को इस लिस्ट से पीछे नहीं छोड़ेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में मेहंदी बाकी राज्यों में भी देखिए उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान जो है वहां पर इसलिए ज्यादा इंतजार लोग करने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो वहां पर जिस तरह से उम्मीदवार बीजेपी के बदले थे, तमाम जो है चेहरे नए शामिल किए गए थे, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी जो मिशन 400 का नारा दे रही है उसको पूरा करना बेहद जरूरी और यहाँ पर बीजेपी के लिए हो गया है। तो जो नए चेहरे हैं उनको लेकर क्या मंथन चल रहा है?
सही कहा, विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो राजस्थान एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर था और बहुत ही चौंका देने वाले नाम भी विधानसभा चुनावों में निकलकर सामने आए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री चेहरा था वो किसी ने सोचा नहीं था। और जो बड़े दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, चाहे वो बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की या वसुंधरा राजे की, उन्हें जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में साइडलाइन किया गया, तो ऐसी खबरें थी उस समय पर कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो चौंका देने वाली हमेशा से ही रही है। सिर्फ विधानसभा चुनावों में ही नहीं, इस समय जो लोकसभा चुनाव है, जो पहली लिस्ट आई है, उसमें भी चौंका देने वाले फैसले बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए भी कर दिए हैं। तो अब लोकसभा चुनावों के लिए कर दिए हैं। तो अभी जो विधानसभा चुनावों को लेकर हम अगर राजस्थान का पटाक्षेप करें या फिर उसको देखें, तो लोकसभा चुनावों के लिए भी नए नाम और चौंका देने वाले नाम सामने आ सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।